सही देखे अपने और सही पढ़े भी अपने कि जोड़ी ने ऊपर वाला अब नहीं बनाया। ऊपर वाला बनाए या ना बनाए, अभी आपको एआई बना के देगा आपका सपनों का राजकुमार या सपनों की राजकुमारी। बस आपको क्या करना है, डाटा फिलअप करना है। आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका कितना हाइट है, आप क्या चीज़ को पसंद करते हैं, क्या अपसंद करते हैं, ये चीज़ आप यदि डाटा देंगे तो आपका जैसा, आपका सोच के जैसा आपको दूसरे तरफ से एक आपको फिल्टर करके दे देगी। ये अभी एआई का ज़माना, हर चीज़ में अभी एआई। और इसी एआई, ध्यान रखिएगा, हमने केवल एआई आपको फिल्टर करके देगा आपका दोनों का कैरेक्टर को लेकर के, दोनों का सोच विचार को लेकर। लेकिन यदि हम पुरातन को या ओल्ड में जाएंगे तो हमको क्या करते थे, कुंडली मिलाते थे। वही सेम काम करेगा एआई। और बहुत लोग कुंडली का मतलब ये समझते हैं कि इसका जन्मजात पत्रिका या उसका जन्म पत्रिका दोनों का डेट ऑफ बर्थ मिला दिया और कुछ ऐसे तैसे कर दिया, जोड़ हरण कर दिया तो हो गया। ऐसे कुछ नहीं होता। एक्चुअली कुंडली का मतलब ही होता है दोनों का चरित्र और दोनों का भविष्य के बारे में बात करना। तो यहाँ कुंडली जो होता है किस बेस में बनते हैं और एक्चुअली कौन सी लोगों के पास ये चीज़ बना जाना चाहिए। यदि आपने शादी कर रहे हैं तो उससे आप यदि आपका जो जोड़ी बनाना चाहते हैं या कुंडली बनाना चाहते हैं तो एक स्पेशलिस्ट से जाके बनाए। और कुंडली में जो मेन चीज़ होता है वो गुण मिलाना, दोनों का गुण मिलाना। लेकिन हमने कुंडली मिलाने का मतलब को अलग तरीके से लेते हैं। वो कौन सा गुण है मैं आपको एक एक बता रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा कि एक होता है अष्टकूट मिलन बोल करके। अष्टकूट मिलन, ये अष्टकूट क्या क्या होता है। पहला होता है वर्ण। वर्ण का मतलब ये नहीं होता कि कलर, ध्यान दीजिए, वर्ण का मतलब होता है जाति। लेकिन मैं जाति के ऊपर ज़्यादा इसका ये नहीं करता हूँ क्योंकि आजकल जातिवाद को लेकर कोई मतलब नहीं, और इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन जातिवाद यहाँ क्यों आएगा, क्योंकि आप एक सोसाइटी में, जिस समाज में जी रहे हो, कोई आपको उंगली ना दिखाए, इसलिए आपको जाति का साथ शादी करना बेहद जरूरी है। तो पहला जो वर्ण होता है, यदि हमने उलट पलट करेंगे, उच्च नीच करेंगे, अपना स्टैंडर्ड को समझ नहीं पाएंगे। एक लड़का अलग स्टैंडर्ड का होगा, लड़की अलग स्टैंडर्ड की होगी, मतलब खानदानी में हो, पैसा में मामले में हो, किसी भी चीज़ के मामले में, तो वहाँ भविष्य में दोनों के बीच में कुछ हो सकता है, कला हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे बात नहीं कि दोनों का कुंडली मिल जाने से बिगड़ता नहीं है बात या झगड़ा नहीं होता है। लेकिन यदि दोनों का सोच, दोनों का विचार यदि एक ही तरह रहेगा तो जीवन की गाड़ी आगे बढ़ने का अच्छा। दूसरा आता है जो अष्टकूट में, मतलब अष्टकूट मतलब 8 चीज का 8 लक्षण यहाँ देखा जाता है। तो पहला आपको बता दिया वर्ण। दूसरा आता है वश्य। वश्य मतलब यहाँ उनका आकर्षण के ऊपर बात करते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर वो सही से खुश होंगे या नहीं होंगे। दोनों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। दोनों को ये नहीं कि ये मतलब पीएचडी किया है और ये मैट्रिक फेल है, ऐसे होगा तो शायद गड़बड़ हो सकता है, आज के ज़माने के लिए बता रहा हूँ। दूसरा होता है तारा। तारा यानी रेस्पेक्ट। यहाँ रेस्पेक्ट की बात होता है, एक दूसरे को कितना रेस्पेक्ट करेंगे। ये दोनों का एक्चुअली एक बात और मैं यहाँ बता रहा हूँ, जब दोनों का कुंडली मिलाते हैं, लड़का लड़की सामने होना बेहद जरूरी है। चाहे पंडित के सामने हो, चाहे दोनों परिवार के सामने हो, ये दोनों रह कर कुंडली मिलाएंगे तो सबसे बेहतर पता लग जाएगा। वो जो ज्योतिषी है या जो पंडित है वो सही से निर्णय ले सकता है। दूसरा आता है योनि, यानी ये शारीरिक क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। दोनों का शारीरिक क्षमता, शारीरिक गठन कैसे, आपस में मेल खा रहा है या नहीं खा रहा। ये नहीं कि एक बहुत लंबा है और एक दूसरे बहुत नाटा है।
एक बहुत पतला है, दूसरा बहुत मोटा है। ऐसे होने से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है फ्यूचर में। तो शारीरिक क्षमता के ऊपर और दोनों का एक्चुअली जो वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाने के दोनों के बीच में ऐसे है या नहीं, ये चीज बेहद जरूरी है। दूसरा आता है मैत्री। मतलब यहाँ मैत्री का मतलब वैचारिक मतभेद, दोनों का सोच विचार एक जैसा है या नहीं है, एक दूसरे को मतलब साथ देंगे या नहीं देंगे, एक क्या पसंद करता है वो क्या पसंद करता है, ये लेफ्टी है ये वो राइटी है, ये भगवान को बिलीव करता है ये भगवान को बिलीव नहीं करता, ये सारे चीज ये मैत्री के ऊपर आता है। ये चीज भी देखना बेहद जरूरी है। दूसरा आता है गण। गण या गण मतलब एक गण 3 प्रकार का होता है, एक मानव गण, एक असुर गण, एक देव गण। तो किस गण में, ये ज्योतिष जो पंडित है वो ही जानता है, जो स्पेशलिस्ट वगैरह एक्सपर्ट वगैरह जानता है वो इंसान किस गण का है, तो उसी गण के हिसाब से भी दोनों का संबंध होना जरूरी है। 7वां में आता है भकुट। भकुट यानी फाइनेंशियल कंडीशन, दोनों का आर्थिक स्थिति कैसा है। जैसे मैंने पहले ही बताया दोनों का स्टैंडर्ड पास पास का होना चाहिए, ये नहीं कि एक बहुत बड़ा अमीर हो दूसरा बहुत गरीब हो, दोनों का स्टैंडर्ड में यदि पास पास का बराबर ही होगा तो सही होगा, नहीं होगा तो एक अपने अंदर बहुत भाव खाएगा और दूसरा थोड़ा सा प्रेशर होके रहेगा। ऐसे नहीं होना चाहिए, दोनों का जो फाइनेंशियल कंडीशन पास पास का होना बेहद जरूरी है। 8वां में आता है नाड़ी। नाड़ी का मतलब यहाँ होता है हेल्थ, कोई हेल्थ में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसा भयंकर बीमारी है जो मतलब उनका दोनों का जीवन में कोई उतार चढ़ाव या बहुत बड़ा दिक्कत आ सकता है, ऐसे चीज को छुपाना नहीं है। ये चीज को बेहद जरूरी है बताने का पूरे परिवार के साथ, नहीं तो फ्यूचर में क्या होगा, आप ये चीज क्यों छुपा कर रखें, क्यों हमको बताए नहीं, ये चीज आएगा और ये विवाह विच्छेद का कारण भी बन सकता है। तो ये चीज जो हमने कुंडली देखते हैं या जन्म पत्रिका को मिलाते हैं ये बेहद जरूरी है, और यही काम अभी एआई ने करके दिखाया। यही चीज को आपको हर पार्ट को अभी एआई करके आपको देगा, लेकिन ध्यान रहे गलत डाटा यदि आपने डालोगे तो हो सकता है सामने वाला भी गलत डाला होगा। तो एक ही चीज के ऊपर ध्यान देना है, आप जो दे रहे हो, जो आपका डाटा दे रहे हो, जो आपका तथ्य दे रहे हो वो सही सही होना चाहिए। यदि आप सही हो तो आपको सही मिलेगा, यदि आप गलत हो तो आपको गलत मिल सकता है। हाँ जरूर ऐसा हो सकता है कि गलत और सही का संबंध जरूर हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में आपका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, और इसी भूल के वजह से, इसी गलती की वजह से। इसलिए आज का जो विवाह का जोड़ी भले भगवान बनाते नहीं बनाते वो तो पता नहीं, आने वाला दिन में जरूर एआई बना के देगा, ये जरूर है, ये गारंटी है। और आने वाला दिन में बहुत ऐसे चीज़ है जो वो एआई बना के देगा, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यदि मेरा वीडियो को आपने देख रहे हैं, यदि अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक में जो लोग देख रहे हैं फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।